हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके कैफ़े 2.0। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे देखिए जंतु जगत के बारे में। बहुत ज़रूरी है और लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपकी कोई भी एग्जामिनेशन हो, एसएससी हो या एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बेसिकली बात की जाए तो हाँ, क्वेश्चन ज़्यादातर हमारे गलत हो जाते हैं। तो मैं सारे आपको एक बार जंतु जगत जल्दी जल्दी बता देता हूँ, जो वन लाइनर होते हैं और जो आपके बार बार क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, जिससे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं आप। देखिए, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट अगर हम करें, उनको एक अलग पार्ट्स में डिवाइड करें। जो हमारे जंतु जगत होते हैं, एक होते हैं आपके एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय होते हैं, और एक होते हैं आपके बहुकोशिकीय, ठीक है। जिनमें एक कोशिका टाइप के पाए जाते हैं और जिनमें बहुकोशिकीय पाए जाते हैं, उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो देखिए, हमारा जो प्रोटोजोआ संघ है, यही हमारा पहला क्या हो जाता है, एक कोशिकीय संघ है, जिसको एक अलग तरीके से रखा गया है। इसमें जिन जीवों में एक तरीके की बनावट एक कोशिकीय होंगी, तो इस संघ में उनको रख दिया जाता है। तो इसी को क्या कहा जाएगा, प्रोटोजोआ संघ। क्लियर हो गया। अब देखिए, आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि प्रोटोजोआ संघ का एग्जाम्पल दीजिए कि कौन कौन से जीव है। ऑप्शन में रख दिया जाता है और वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट आपको चीज़ याद रखनी है, अमीबा। क्लियर हो गया। अमीबा इसी जो संघ का एक तरीके से प्राणी बोल सकते हैं, अमीबा होता है। इसके 2-3 एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। पहले याद रखेंगे पैरामीशियम, जो आपके ग्रुप डी के 2018 पेपर में हुआ था। ये पूछा गया था कि ये बताइएगा कौन सा ऐसा जंतु है या ऐसा कौन सा प्राणी है जिसका शेप या आकार चप्पल जैसा दिखता है, जिसको कहते हैं स्लीपर, ठीक है। चप्पल जैसा शेप इसी का होता है, पैरामीशियम का। इसके अलावा अगर हम पूछे जाएंगे इसका एग्जाम्पल, एक और होता है यूग्लिना। अगर आपने ढंग से पढ़ी होगी आपकी एनसीईआरटी, तो ये आपने सारे नाम जरूर देखे होंगे। अब इसी का दूसरा नाम होता है ग्रीन प्रोटोजोआ। ये कई बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसको ग्रीन प्रोटोजोआ की उपाधि दी जाती है, उसको कहा जाता है। तो ग्रीन प्रोटोजोआ कौन सा हो जाता है, यूग्लिना हो जाता है, ठीक है। देखिए, ये तो हम बेसिक से हम सभी जानते हैं, बट एक बार यूग्लिना से रिलेटेड आपके एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा जीव है जो पादप और जंतु के बीच में कड़ी का काम करता है। मतलब पादप और जंतु के बीच में कड़ी, मतलब जो एक बीच का पार्ट है जिसको कहा जा सकता है जंतु और इसके बीच में, वो है कौन सा जीव, आपका यूग्लिना ही है। और ये आपके स्टेट पीसी जैसे एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं, तो आपको जरूर याद रखना है। तीनों मैंने आपको बता दिया इसके एग्जाम्पल, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और भी इसके एग्जाम्पल है, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात जो मैंने बोला, प्रोटोजोआ। चलिए, प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था, ये एसएससी के एग्जामिनेशन से पूछा गया था। तो याद रखिएगा, गोल्डफस के द्वारा ये नाम दिया गया था, शब्द दिया गया था गोल्डफस। कई बार पूछा था एसएससी के एग्जामिनेशन में, तो इसको जरूर याद रखिएगा। अब मैंने इसके एग्जाम्पल बताया, पहले अमीबा, दूसरा पैरामीशियम, फिर यूग्लिना। इसके कुछ और एक और याद रखिएगा, सिटेबुलेरिया। ये भी बहुत अच्छा नाम है, सिटेबुलेरिया। अब ये क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, क्योंकि एक कोश के जीव में सबसे बड़ा जीव यही है, सिटेबुलेरिया, ठीक है। सिटेबुलेरिया, एक कोश के जीव की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटोजोआ संघ में एक कोश के जीव को ही रखा जाता है। तो उनमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाता है, आपका सिटेबुलेरिया। इसके अलावा हम और भी बात कर लेते हैं, जैसे आपने सुना होगा कई बार निद्रा रोग, ठीक है, जिसमें कहते हैं नींद बहुत आती है, एक तरीके से बीमारी है। इसका रोग वाहक कौन है, जो एक तरीके से रोग को फैलाता है, उसका वाहक कौन है, मतलब देने वाला कौन है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, उसका नाम है सीसी मक्खी। सुपर इंपॉर्टेंट है, जिसको जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। सीसी मक्खी आपकी निद्रा रोग का कारण होती है। बट ये देखिए, ये तो ठीक है, रोग वाहक तो इसको कहा जाता है, बट ये ऐसा क्या देती है जो हमारे शरीर में इस टाइप की बीमारी आ जाती है, तो उसको कहते हैं ट्रिपेनोसोम गेबियंस, ठीक है, ट्रिपेनोसोम गेबियंस। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्टली याद रखिएगा। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि हमारी निद्रा रोग का मेन कारण क्या होता है, तो यही होता है आपका जो होता है ट्रिपेनोसोम गेबियंस, यही होता है, राइट। तो इसको जरूर याद रखिएगा। या तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो आपका हो जाता है ये सीसी मक्खी द्वारा। और ये जो सीसी मक्खी वाला मामला पहली बार कहाँ आया था, जैसे आपका कोरोना चाइना में आया है, तो ये सीसी मक्खी वाला जो आपका जो आया था मामला, ये आया था अफ्रीका में। कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, बहुत बार अलग तरीके से पूछा जाता है। तो ये मैंने बता दिया ट्रिपेनोसोम, तो ये आपको गेबियंस का नाम भी याद रखना पड़ेगा। प्लाज्मोडियम भी इसका एक तरीके से इसका प्रकार है। एंट अमीबा, आपने बहुत बार सुना होगा, एंट अमीबा, एंट अमीबा, ये भी नाम याद रखिएगा। इसका पूरा नाम बोलूँगा तो एंट अमीबा हिस्टोलिका कहा जाता है, इसको पूरा नाम है इसका हिस्टोलिका, ठीक है। ये क्या है, देखिए हमारी बड़ी आंत में पाए जाने वाला ये जीव है, तो ये भी एक कोशिकीय होता है। तो आपको इन चीज़ जो मैंने आपको नाम बताया, इनको याद रखिएगा। एक और बार मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। पहला हो जाता है अमीबा, दूसरा पैरामीशियम हो जाता है, फिर यूग्लिना हो जाता है। यूग्लिना को ही ग्रीन प्रोटोजोआ कहा जाता है, और ये पादप और जंतु के बीच की कड़ी भी कहा जाता है।
प्लाज्मोडियम भी इसका एक एग्जाम्पल है, ट्रिपेनोसोम गेबियंस भी इसका एक एग्जाम्पल है, सिटेबुलिरिया जो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। मैंने बताया था प्रोटोजोआ शब्द को किसने दिया था, आपकी गोल्डफस के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा मैंने बताया है आपको जो ट्रिपेनोसोम गेबियंस है ये निद्रा रोग का कारण बनता है। एम्ट अमीबा हिस्टोलिका जो मैंने बताया था हमारी बड़ी आंत में पाया जाता है। इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूँ, जो प्रोटोजोआ संघ है इसको फाइलम संघ भी कहा जाता है, ठीक है। फाइलम संघ भी इसका दूसरा नाम है, ये अगर आपसे पूछा जाता है, वैसे जितना नहीं पूछा जाता। और कहा जाता है इनमें किस तरीके के जंतु पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे प्रथम जंतु, ठीक है। प्रथम जंतु इनमें पाए जाते हैं, ये भी कई बार पूछा गया आपके एग्जामिनेशंस में। तो बस आपको इतने ही याद रखने, इससे फालतू आपको चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका एक संघ हो गया ख़त्म। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जितने आपको दिख रहे हैं पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थाइज, ये जितने भी दिख रहे हैं सारे बहुकोशिकीय होते हैं। तो आपको एक कोशिकीय में बस ये याद रखना है जो संघ का नाम है वो है प्रोटोजोआ संघ। क्लियर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, आपका दूसरा हो जाता है पोरीफेरा संघ। ये सबसे ज़रूरी है, इसको ज़रूर याद रखने की हमको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, इसकी सबसे बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक बोले जाते हैं तो ये समुद्री जीव होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा संघ है जो समुद्र में नहीं पाया जाता, तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो याद रखिएगा ये समुद्री जीव है। पहली बात, ये कहाँ पाए जाते हैं, समुद्रों की चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है। जो समुद्र में जो चट्टानें होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। और इनको एक तरीके से कह सकते हैं स्पंजी टाइप के होते हैं। स्पंजी मतलब आप सभी को पता होगा। पहली चीज़ देख लेते हैं जो जीव होते हैं इनमें, ये जीव में ना अलग अलग टाइप के आपके छेद पाए जाते हैं और इन्हीं छेद का नाम दिया जाता है ऑस्टिया। ये कई बार पूछा जाता है कि इनमें जो छेद पाए जाते हैं इनके शरीर में उसको क्या कहा जाता है, ऑस्टिया कहा जाता है। स्पंजी टाइप के होते हैं ये जो आपके पोरीफेरा जो होते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, ये गति भी नहीं कर सकते, ठीक है। गति नहीं कर सकते, एक ही जगह में रहते हैं ये। तो याद रखिएगा पोरीफेरा के जो मैंने आपको मेन फीचर्स बता दिए। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे पुराना संघ कौन सा है, तो ये भी आपका पोरीफेरा ही हो जाता है। पूछा जाता है एक दो बार, बस आपको याद रखने की इतनी चीज़ें ज़रूरत है। अब इसके एग्जाम्पल पूछा तो ये इंपॉर्टेंट है, पर ज़्यादातर आपके एग्जाम्पल नहीं पूछे जाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सा संघ के जीव गति नहीं कर सकते, तो आपको याद रखना पड़ेगा पोरीफेरा। अब इसके कुछ मैं बता दूं, देखिए साइकन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल साइकन। अब देखिए इसको याद रखने का भी तरीका है, ईजी भी याद कर सकते हैं। अपोजिट याद रखिएगा, साइकिल चलती है बट ये गति नहीं कर सकते, तो याद रखिएगा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, साइकन हो जाएगा। तो ऐसे याद रखिएगा इसके संघ में कौन आता है, साइकन आता है आपका। और एक और इसके अलावा हम बात कर ले स्पंजिला, स्पंजिला ये भी आता है इसका। मैंने बताया था स्पंजी टाइप के होते, तो ये भी याद रख लीजिएगा। ये दोनों इसके एग्जाम्पल है। क्लियर हो गए, ये आपके हो गए बहुकोशिकीय में पहला पोरीफेरा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेंट्रेटा, ये भी ज़रूरी है। डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या है, तो इसको निडेरिया ग्रुप भी कहा जाता है। निडेरिया दूसरा नाम है इसका। क्लियर हो गया पहली बात। अब आपसे पूछा जाएगा किस तरीके के होते हैं, तो याद रखेंगे जो ग्रेट बैरियर रिफ्ट है, मैंने आपको कई बार बताया ग्रेट बैरियर रिफ्ट जो आपकी है ये कहाँ पर है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताएगा। कई बार मैंने आपको बता दिया है, वैसे भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कहाँ पर है ग्रेट बैरियर रीफ। इसको निर्माण करने वाले जो जंतु हैं वो इसी ग्रुप के हैं, सिलेंट्रेटा संघ के, ठीक है। तो जरूर याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि इसका निर्माण किन्होंने किया था, तो सिलेंट्रेटा ग्रुप ने करा था। और इनका जो शरीर होता है ना एक तरीके से डिवाइड होता है पार्ट्स में, पार्ट्स मतलब खंड में डिवाइड होता है इसका शरीर सिलेंट्रेटा का, तो इसलिए याद रखिएगा। और दूसरी बात क्या है, इनमें ब्लड नहीं पाया जाता, रक्त तो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता इनमें। जो जिनके फीचर्स है ना डायरेक्टली पूछा जाएगा कि ये बताइए कि इनमें से इनका फीचर्स कौन सा नहीं है सिलेंट्रेटा का, कि इनमें खून पाया जाता है या इनके द्वारा एक तरीके से इनके पार्ट्स में, शरीर इनका पार्ट्स में डिवाइड होता है कि नहीं होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके फीचर्स भी पता होने चाहिए। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का एक तरीके से ये उत्सर्जन करते हैं, निकालते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वैसे भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत बार पूछे जाते हैं इसके सिलेंट्रेटा के, तो याद रखेंगे पहला हो जाता है हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा, इसको याद रखने का तरीका भी है, देखिए कैसे, यहाँ पे भी ट्रा आ रहा है, यहाँ पे ड्रा आ रहा है, तो दोनों में एक तरीके से क्या आ रहा है, रा की मात्रा आ रही नीचे, तो याद हो जाएगा। एक और हो जाता है आपका सी एनीमोन होता है, सी एनीमोन, ये भी इसका एक एग्जाम्पल बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये दूसरा हो गया, ये ज़्यादातर नहीं पूछा जाता। फिर आ जाता है मूंगा, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, मूंगा इसको कहा जाता है, दूसरा इसका नाम है कोरल रीफ, कोरल रीफ, ये भी याद रख लीजिएगा। ये भी कई बार पूछा जाता है, या तो आपसे कोरल रीफ पूछा जाएगा या आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा मूंगा। मूंगा ज़्यादातर नहीं पूछा जाता क्योंकि सभी जानते हैं इसका एग्जाम्पल हो जाता है, बट कन्फ्यूज़न करने के लिए बोल दिया जाता है कि कोरल रीफ कहाँ पाया जाता है, कौन से समुदाय में, तो इसको याद रखिएगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल तो हो जाता है जेली फिश, ठीक है। जेली फिश इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, इसको याद रखना पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा कि इसका दूसरा नाम क्या है, इसको दूसरे नाम से क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे ऑरिलिया, ऑरिलिया किसके नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर हो गए, ये आपको दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, इसके अलावा ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक चीज़ और बता दूं, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं इसी तरीके से अगर आपके एग्जामिनेशन आस पास है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के, तो मेरी ई बुक आप ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन तीनों का कौन कौन सी आपको हिस्ट्री की मिल जाएगी, क्लियर हो गया, हिस्ट्री
स्टैटिक जीके, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में इनका ज़्यादा वेटेज रहता है। और अगर आपके एग्जामिनेशन में वोकैब्स आती हैं तो इन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। देखिए अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप इन दोनों को खासकर अगर आप इन दोनों को ले लेते हैं, क्योंकि अभी इसमें मैंने ओनली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को इंक्लूड करा है और मैंने ऐड नहीं करे हैं, बाकी इनको अगर आप ले लेते हैं, हिस्ट्री हो गया, स्टैटिक जीके, तो आपके प्रीवियस ईयर्स की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के लिए हमें अलग बुक पढ़नी पड़ती है। तो इसके अंदर मैंने पहले डिटेल में आपको एमसीक्यूज़ तो नहीं दे रखे, पहले याद रखिएगा डिटेल में है ये, एमसीक्यूज़ में नहीं। कई लोग बोलते हैं एमसीक्यूज़ फॉर्म में है कि नहीं, तो एमसीक्यूज़ नहीं है, डिटेल में आपको टॉपिक मिलेंगे। फिर साथ में प्रीवियस ईयर्स के अंदर ऑटोमेटिक मैंने एक तरीके से कंपाइल करके दे रखे हैं, जिससे आपको दूसरी तरफ जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि 2 बुक पढ़ने में बहुत बड़ी बर्डन पड़ती है। तो इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा, जिससे आपको ना तो स्टैटिक जीके के लिए कोई प्रीवियस ईयर्स पे जाने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आपको एक एनालाइज़ करना है कि मैंने जो क्वेश्चन करे वो मेरे एग्जाम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो आप उस बुक को ले सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता रखा है, अगर आप इन दोनों को ले लेते हैं तो आपको अदर ना तो सब्जेक्टिव बुक में जाने की ज़रूरत है, ना प्रीवियस ईयर्स। तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगला ग्रुप देख लेते हैं, हमारा हो जाता है प्लेटी-हेल्मनथाइज। इसका पूरा नाम मैं दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर है नहीं। प्लेटी-हेल्मनथाइज, ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ प्लेटी-हेल्मनथाइज भी कहीं पढ़ा जाता है इसको, ये इसको एग्जैक्टली इसके नाम से कहा जाता है। क्लियर हो गया। देखिए इसमें डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि इसमें किस तरीके के प्राणी पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे चपटे कृमि पाए जाते हैं। ठीक है, चपटे इनका आकार होता है एक तरीके से, और आपसे पूछा जाएगा कि चपटा कृमि किस में पाया जाता है, तो आप ये भी याद रख लीजिएगा। इसके एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो एक होता है आपका प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, ये आपने सुपर इंपॉर्टेंट नाम देखा होगा एनसीईआरटी की बुक अगर आप पढ़ते होंगे, तो प्लेनेरिया इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक और याद रखिएगा फीता कृमि, कई बार पूछा जाता है कि फीता कृमि किस में आ जाता है आपका। ठीक है, फीता कृमि तो इसी में आ जाता है आपका। और इनके अलावा आप बस आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है, मैंने आपको जो बता दी है कि इसके पूछा जाएगा एग्जाम्पल डायरेक्टली कि आपका फीता कृमि कौन से इसमें आता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसी में आता है प्लेटी-हेल्मनथाइज में। प्लेनेरिया पूछा जाएगा तो आप इजीली याद रख सकते हैं। दूसरे इनकी जो बॉडी होती है वो एक तरीके से चपटी होती है, तो इसलिए इसको कहा जाता है प्लेटी-हेल्मनथाइज। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका कौन सा जाता है एनीलिडा, ये सुपर इंपॉर्टेंट है एनीलिडा। एनीलिडा देखिए इनका क्या होता है, पहली बात ये उभयचर पाए जाते हैं। ठीक है, उभयचर तरीके के होते हैं ये, उभयचर मतलब एम्फीबियन होते हैं ये। कैसे, ये जल में भी पाए जाते हैं और आपके स्थल में भी पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। और देखिए इनका दूसरा नाम पूछा जाता है, तो दूसरा नाम होता है इनका नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया इनका दूसरा नाम है। क्लियर हो गया। और इनके अलावा और कुछ चीज़ें मैं आपको जैसे बताऊं, पूछा जाएगा इनका एग्जाम्पल से डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये बताइए इनके एग्जाम्पल कौन है। देखिए इनके एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको बताऊँ तो पहला हो जाता है जोंक। ठीक है, जोंक हो जाता है पहला इनका, याद रखिएगा एग्जाम्पल बहुत बार पूछे जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन में इसके, तो याद रखिएगा क्या हो जाता है इसके, जोंक हो जाते हैं। एक चीज़ और याद रखनी है आपको, वैसे बेसिकली सारे इनमें नहीं पाए जाते, बट इनमें बेसिकली 3 खंड में इनके जो होते हैं इसमें जीव, उनको शरीर पार्ट एक तरीके से डिवाइड कितने पार्ट में होता है, 3 खंडों में डिवाइड होता है बेसिकली, वैसे सभी में नहीं होता। इसके एग्जाम्पल जोंक हो जाता है केंचुआ। केंचुआ सब पर इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे पूछा था। और इसको किसान का मित्र भी कहा जाता है, जो ज़्यादातर जो ज़मीन होती है उसको उपजाऊ करने का मेन काम कौन करते हैं, आपके केंचुए ही करते हैं। और आपसे केंचुए का साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा तो उसका नाम याद रखिएगा, क्या नाम होता है उसका, फेरेटीमा पोस्थुमा। फेरेटीमा पोस्थुमा। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है, पोस्थुमा इसका जो नाम होता है अगर हम बात करें साइंस के क्षेत्र में, वैज्ञानिक नाम। इसके एक और एग्जाम्पल हो जाएगा सी माउस। ठीक है, ये ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, फिर भी आप याद रख सकते हैं, सी माउस हो जाता है इसका एग्जाम्पल। एक और होता है नेरिस, ये भी ज़्यादा नहीं पूछा था। जो मैं बोल रहा हूँ जो ज़्यादा नहीं पूछा था उसको थोड़ा सा एक बार देख के निकले, क्या पता पूछ लिया है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। एक और होता है ट्री वॉर्म, इसका भी एग्जाम्पल है, ट्री वॉर्म, ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, बस ये 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। ज़्यादातर आपके एग्जामिनेशन से पूछा जाएगा केंचुआ किसका एक तरीके से संघ में आता है, जोंक कौन से में आता है, तो इनका नाम याद रख सकते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है आर्थ्रोपोडा संघ, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा संघ अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाता है, आर्थ्रोपोडा ही हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए बेसिकली कीट पाए जाते हैं, और कीट तो आप जानते हैं कितनी इनकी स्पेसीज होती है, कितना बड़ा संघ होता है, तो याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो बिच्छू, मकड़ी, झींगा हो गया, केकड़ा हो गया, मधुमक्खी हो गया, कॉकरोच हो गए, सारे किसके पार्ट है, आर्थ्रोपोडा के। तो इसमें कोई नई चीज़ बताने वाली है नहीं, आर्थ्रोपोडा को आप याद रखिएगा। बस ये याद रखना आपको, सबसे बड़ा संघ इसी को कहा जाता है। फिर आता है इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा ये इसका नाम होता है। इसके शरीर में अगर हम बात करें तो इसके शरीर में बेसिकली इन जीवों में कांटे, या आप बोल सकते हैं कांटे पाए जाते हैं। ठीक है, नोकीले टाइप के कांटे पाए जाते हैं इनमें, इनके शरीर में बेसिकली, और ये भी समुद्री जीव होते हैं। क्लियर, इकाइनोडर्मेटा। कई बार ऑप्शन में ऐसा रख दिया जाता है कि ये बताइए इनमें से कौन से समुद्री जीव आते हैं कौन से संघ में, तो आप ये भी याद रख लीजिएगा, इसका संघ में आए थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके एग्जाम्पल, समुद्री खीरा। ठीक है, समुद्री खीरा इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं इसका स्टार फिश, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, स्टार फिश।
आपसे पूछा जाएगा स्टारफिश कौन से संघ में आते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि कमेंट बॉक्स बताएगा कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है स्टारफिश का, ये भी पूछा जाता है। और इनके अलावा बात करें समुद्री अर्चिन, ये भी कई बार पूछा जाता है, समुद्री अर्चिन, ठीक है, पूछा था समुद्री अर्चिन कौन से संघ में आते हैं, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया होगा जो मैंने बता दिया आपको। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, आपका हो जाता है मोलस्का। देखिए मोलस्का के नाम से दिखा रहा है, ऐसा लग रहा होगा मुलायम टाइप का, तो इनके शरीर जो होते हैं मुलायम होते हैं, ठीक है, इनका जो आउटर जो पार्ट होता है वो मुलायम होता है बहुत, इसलिए इसको मोलस्का कहा जाता है, याद रखेंगे। और अगर हम बात करें सबसे बड़ा संघ में बात करेंगे तो पहला हमारा आर्थ्रोपोडा आ जाता है, बट इसमें अगर हम बात करें तो सेकंड सबसे बड़ा होता है, ये याद रखना है। कई बार ऑप्शन में क्या होता है कि बताइए निम्न में से सबसे बड़ा संघ कौन सा है, वहाँ पर आर्थ्रोपोडा की जगह मोलस्का दे दिया जाता है, तो आपको ये याद रखना है मोलस्का सबसे बड़े में सेकंड नंबर पर आ जाता है। इसके एग्जाम्पल याद रखने, पहला हो जाता है ऑक्टोपस, ये बहुत बार पूछा गया है, ऑक्टोपस इसका एग्जाम्पल है, सुपर इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी बोला जाता है, क्या होता है, इसको कहते हैं डेविल फिश, डेविल फिश इसको कहा जाता है, ठीक है, ऑक्टोपस को। क्लियर हो गया। और इसके अलावा बात करेंगे जैसे सीप, आपने देखा हो जो सीप जो समुद्र में पाई जाती है वो भी इसका एग्जाम्पल हो जाता है। हिलेरियस सबसे ज़रूरी है जो इंपॉर्टेंट बोलेंगे, जिसको कहते हैं होलिएटिस बोला जाता है, ठीक है, होलियोटिस इसका एग्जाम्पल है। वैसे देखिए आज तक ये एसएससी या रेलवेज में नहीं पूछा गया, आपके पीछे जैसे एग्जामिनेशन से पूछा जाता है, आप इसको याद भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, राइट। इसके अलावा बात करेंगे तो घोंगा, ये तो आप सभी को पता होगा, घोंगा इसी का एग्जाम्पल होता है, बहुत बार पूछा गया है। क्लियर हो गया। इसके बाद हो जाएगा समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाता है, इसी का, सारे मुलायम बॉडी होती है इनके, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, आपके मोलस्का के हो जाएंगे। क्लियर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कार्डेटा संघ। देखिए आपसे डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कार्डेटा संघ तो 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बट आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका मछली वर्ग होता है या मत्स्य वर्ग होता है ये कौन से संघ में आता है, तो याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कई बार, तो आ जाता है कार्डेटा संघ में। वैसे अगर हम 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, पहला मछली हो जाता है, दूसरा देखिए अगर मछली मतलब मत्स्य वर्ग जो मछलियाँ टाइप की होती है, सेकेंडली बात करेंगे तो दूसरा हो जाता है उभयचर जिसको एम्फीबियन कहा जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद हो जाता है आपका तीसरा सरीसृप वर्ग हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कितने वर्गों में इसको डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे तो पक्षी वर्ग हो जाता है। आपकी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन से पूछा गया था कि वार्म ब्लड कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा मनुष्य और जो पक्षी होते हैं ये वार्म ब्लड होते हैं। वार्म ब्लड मतलब गर्म खून, ठीक है, मतलब क्या होता है जो हमारे एक तरीके से माहौल के हिसाब से जलवायु के अकॉर्डिंग अपने शरीर को या उनके ताप को बदल देते हैं, उसके हिसाब से अनुरूप हो जाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है। तो ये क्लियर याद रखिएगा, ठीक है। इनके अलावा हम बात करेंगे मैमल्स हो जाते हैं स्तनधारी, ये भी इसके एग्जाम्पल है। 5 इस पार्ट को डिवाइड करा हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि कार्डेटा संघ को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, 1, 2, 3 या 4 या 5, तो आप समझ लीजिएगा 5 होते हैं, उन सभी के नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है जो आपको एटलीस्ट ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। सारे ग्रुप आपसे कई बार पूछे जा रहे हैं, रिसेंट के एग्जामिनेशन से पूछे गए थे, तो मुझे लगा कि आपको एक बार ये क्लियरली बता दूँ। बाकी आपको बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ई बुक जरूर ले लीजिएगा अगर आपको आपके एग्जामिनेशन सामने आने वाले होंगे, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। कई लोग उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर चुके हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा। एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।